आज हम जानेंगे मूल्य प्रशिक्षण में मानसिक मूल्यों के बारे में और व्यक्तिगत मूल्यों के बारे में। मानसिक मूल्य, मूल्य के बारे में अभी तक हमने जाना। मानसिक मूल्य अर्थात वे मूल्य जिनका संबंध मन से होता है, जिसमें पहली चीज आती है मानसिक संतुलन की। मानसिक संतुलन यानी मन का संतुलन। किसी भी क्रियान्विति के साथ जब मन पूरी तरह से संतुलित रहता है तो उसे हम मानसिक संतुलन कहते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य जब व्यक्ति करता है तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है उसका मन का एकाग्र होना, साथ ही उसके क्रियाकलापों के साथ यदि उसकी गतिविधियां, शरीर और मन दोनों पूरी तरह से जुड़े रहते हैं तो वह मानसिक संतुलन माना जाता है। अर्थात पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ किए गए कार्य मानसिक संतुलन का उदाहरण होते हैं। मानसिक संतुलन होना किसी कार्य की सफलता के लिए अति आवश्यक होता है। तो मानसिक असंतुलन किस वजह से होता है, उसके क्या क्या कारण है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला कारण है असंतुलित भाव। भावों ऐसे हमारे शरीर और मन पर भावों का इफेक्ट सबसे अधिक रहता है, क्योंकि अगर भाव असंतुलित होते हैं तो उसके न केवल शरीर की क्रियाएं असंतुलित हो जाती है, अपितु उसका मन भी विचलित हो जाता है। क्योंकि अगर भावों में असंतुलन नहीं है तो कभी किसी कार्य को करने के लिए इच्छा होती है और कभी उसके प्रति बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो यह असंतुलित भाव है। फिर आता है अति उत्तेजना। व्यक्ति क्रोध की स्थिति में इतना अधिक उत्तेजित हो जाता है या फिर भावों के असंतुलन की वजह से उसमें इतनी अधिक उत्तेजना आ जाती है कि वह अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर सकता। बीमारी के अवस्था में भी इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो वह न केवल शारीरिक रूप से बीमार होता है, अपितु उसके मन में भी परेशानियां पैदा होती है, तो उसकी वजह से भी वह अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाता। नाड़ी तंत्र की दुर्बलता। नाड़ी तंत्र में जब असंतुलन होता है तो उससे न केवल मस्तिष्क सही ढंग से कार्य करता है और ना ही सुषुम्ना के कार्य सही ढंग से हो पाते हैं। इसी तरह से अनुकंपी अधिक सक्रिय हो जाता है और परानुकंपी निष्क्रिय हो जाता है। तो दोनों का संतुलन नहीं होने से नाड़ी तंत्र की दुर्बलता भी मानसिक असंतुलन का कारण बनती है। और आहार का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, आचार्य महाप्रज्ञा जी कहते हैं। तो अगर आहार में संतुलन नहीं है तो मानसिक असंतुलन का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर बात आती है मानसिक संतुलन के उपाय। किस तरह से मन को संतुलित रखा जा सकता है। पहला आता है सकारात्मक भावधारा का निर्माण। मूल्य की जितनी भी हमने चर्चा की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि भावधारा जितनी निर्मल होती है उतने ही अच्छे ढंग से आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। तो सकारात्मक भावधारा का निर्माण करना मानसिक संतुलन के लिए अति आवश्यक होता है। अनावश्यक आलोचना में न फंसना। जब व्यक्ति व्यर्थ में दूसरे की आलोचना करता है तो उससे न केवल वह अपने व्यक्तित्व को हानि पहुंचाता है, साथ ही साथ वह दूसरों के साथ अपनी मन की क्रियाओं को, अपने शरीर के संतुलन को भी व्यथित कर देता है। अपना जीवन लक्ष्य तय करना, समय का सदुपयोग करना और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखना। क्योंकि जब तक व्यक्ति के सामने कोई स्पष्ट जीवन लक्ष्य नहीं होगा तब तक वह अपने कार्यों को अच्छे ढंग से संपादित नहीं कर सकता। और समय का भी सदुपयोग आवश्यक है। समय सभी को पर्याप्त मात्रा में मिलता है या फिर एक समान प्राप्त होता है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो उसका सही ढंग से उपयोग करके अपने कार्यों को अच्छे ढंग से संपादित कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं। और कोई समय को व्यर्थ में गंवा कर उसे अनुपयोगी बना देते हैं और अपनी शक्ति का भी दुरुपयोग करते हैं। तो समय का सदुपयोग करना भी मानसिक संतुलन के एक उपाय है। कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखना। कोई भी कार्य जो व्यक्ति करने जा रहा है उसके प्रति पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ उस कार्य को संपादन किया जाना चाहिए। प्रामाणिक व्यवहार। प्रामाणिक व्यवहार में भी दो तरह की बातें आती है। एक होता है कि व्यक्ति केवल कह रहा है लेकिन उसकी क्रियान्विति में प्रामाणिकता नहीं है, और दूसरा है कि जो वो कहता है वैसा ही व्यवहार उसका होता है। तो प्रामाणिक व्यवहार करके भी मानसिक संतुलन को संतुलित बनाए रखा जा सकता है। फिर आता है सबका सम्मान करना। क्योंकि जब हम दूसरे को सम्मान देते हैं तो उससे न केवल हम अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करते हैं, अपितु हम अपने साथ साथ एक ऐसा ग्रुप भी तैयार कर लेते हैं जो कि हमेशा हमारे सहयोग के लिए तत्पर होता है, और इससे हमारा मन भी आत्मविश्वासी बना रहता है, जिससे कि हम मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं।
अधिक खर्चीला ना होना, क्योंकि वेतन से अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति भी मानसिक रूप से असंतुलित रहते हैं। अपने दायित्व को समझना, जो कार्य आपको दिया जा रहा है या जो दिए गए हैं, उन दायित्वों के प्रति यदि व्यक्ति जागरूक रहता है तो वह मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। एकांकी स्वार्थीपन से बचना, केवल अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए जब व्यक्ति कार्य करता है तो उससे एकांकी स्वार्थीपन आता है, और ऐसा व्यवहार व्यक्ति को ना केवल भय से ग्रसित कर देता है, अपितु उससे कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास में भी कमी आती है। तो एकांकी स्वार्थीपन से बचना चाहिए। न्यायपूर्ण व्यवहार करना, किसी भी परिस्थिति में यदि पक्षपात से दूर रह के सही ढंग से आंकलन कर न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए तो यह भी मानसिक संतुलन का एक श्रेष्ठ और कारगर उपाय बन सकता है। मैत्री भाव बनाए रखना, त्याग की चेतना जगाना, साथ ही सहयोग भावना को विकसित करना, इन सारे उपायों के माध्यम से मानसिक संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। धैर्य, धैर्य का अर्थ होता है सहन करना या धैर्य को धारण करना, अर्थात कि चरक संहिता में कहा गया है कि धैर्य मन को नियमन करने वाली एक क्रिया है, क्योंकि धैर्य के द्वारा जहां बिगड़ते हुए कार्य बन जाते हैं वहीं हम अधिकतर समस्याओं को स्वतः ही समाधान कर सकते हैं। धैर्य से अनेकों अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, अर्थात जो धैर्यवान व्यक्ति होता है उसमें हमेशा प्रसन्नता व्याप्त रहती है। शक्तियों का समायोजन करना, धैर्यशील व्यक्ति हमेशा अपनी शक्ति को समायोजित करके रखता है और उसका भरपूर उपयोग कर सकता है। मानसिक विचारों का संगठन होना, मन में विचार निरंतर आते हैं जाते हैं, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति अपने विचारों का आंकलन सही ढंग से कर सकता है और वह उनको संगठित करके उनका भरपूर उपयोग कर सकता है। कर्म के प्रति आस्थावान रहना, गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, और धैर्यवान व्यक्ति का भी यही लक्षण है कि वह कर्म के प्रति आस्थावान रहता है। जो कार्य वह कर रहा है उसके प्रति उसकी पूरी आस्था है, विश्वास होता है, तो वह अपने कार्यों को अच्छे ढंग से संपन्न कर सकता है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर क्षेत्र में आपके लिए बहुत उपयोगी होती है, और हमेशा चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, सकारात्मक सोच से हम हमारे सभी कार्यों को अच्छे ढंग से संपन्न कर सकते हैं। दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, जैसे आप सभी के भी कोई ना कोई आइडियल होंगे। आइडियल यानी आदर्श व्यक्तित्व वह होता है जिसके गुणों को, जिसकी विशेषताओं का पालन हम करना चाहते हैं, या फिर उसके जैसे व्यक्तित्व को हम धारण करना चाहते हैं, उसके जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। तो दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, धैर्यवान व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए एक आइडियल के रूप में सामने आता है। समस्याओं का सामना निडर होकर करना, जिसके अंदर धैर्य व्याप्त होगा, उसके अंदर अभय होगा, तो वह समस्याओं को आसानी से डटकर उनका मुकाबला कर सकता है। मानसिक समस्याओं से दूर रहता है। धैर्यवान व्यक्ति अपनी समस्याओं से स्वतः ही उनका समाधान कर लेता है और उनका निडरता के साथ सामना कर सकता है। तो मानसिक समस्या उसे स्वतः ही दूर रहती है। और रचनात्मक कार्यों में संलग्न होना, जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वह अपने मानसिक शक्तियों का भरपूर उपयोग कर सकता है, जिससे कि नए नए कार्य, नई नई योजनाएं या फिर नए विचार उसके मस्तिष्क में आते रहते हैं और वह रचनात्मक कार्यों में अपने आप को लगाए रखता है। सद्मार्ग का पालन करना, मूल्यवान या मूल्यपरक शिक्षा भी हमें यही उदाहरण देती है, यही कहती है कि हमें सद्मार्ग का पालन करना चाहिए। और धैर्य भी अपने आप में एक मूल्य है। धैर्य को धारण करके व्यक्ति सद्मार्ग का पालन करता है। प्रामाणिकता, प्रामाणिकता का अर्थ होता है कि अपने आप को सही ढंग से ईमानदारी के साथ सत्य का व्यवहार करना। प्रामाणिकता 3 प्रकार की बताई गई है, वचन की, आर्थिक और व्यवहार की प्रामाणिकता। वचन की प्रामाणिकता अर्थात जैसे उदाहरण हम अपने ग्रंथों में देखने को मिलते हैं, जान जाए पर वचन ना जाए। तो
कोई भी बात जो आपने कह दी है उसके प्रति आप इतने अडिग हैं कि उसके लिए आप अपने जीवन को भी तुच्छ समझते हैं। तो वचन की प्रामाणिकता एक ऐसी प्रामाणिकता है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार को और अधिक विश्वासी बनाता है और उसके कहे हुए वाक्यों से या उसकी कही हुई बातों पर लोग सहज ही विश्वास कर लेते हैं। तो प्रामाणिकता अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा हम यह उद्घोष करते हैं कि हमने जो कहा वह पूर्णतः सत्य है। आर्थिक प्रामाणिकता, अर्थ अपने आप में एक ऐसी वस्तु है जो जिसके सकारात्मक परिणाम भी होते हैं और नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। सकारात्मक इस वजह से क्योंकि अर्थ के द्वारा आप अपने कार्यों को आसानी से संपादित कर सकते हैं, दूसरों का भला किया जा सकता है, निर्बल को सहायता दी जा सकती है। और दूसरी तरफ नकारात्मक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ के कारण ही आज जितना भी भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आर्थिक प्रामाणिकता का अभाव है। केवल सामान्य मनुष्य ही नहीं, बड़े तबके के लोग, चाहे वह अफसर हैं, राजनेता हैं या फिर शिक्षाविद हैं, हर किसी को हम भ्रष्टाचार में लिप्त देखते हैं। तो आर्थिक प्रामाणिकता जहां व्याप्त होगी वहां इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्थिक प्रामाणिकता के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। व्यवहार की प्रामाणिकता, व्यवहार की प्रामाणिकता का अर्थ होगा एक दूसरे के प्रति विश्वास करना। जो व्यवहार दूसरा व्यक्ति कर रहा है हम उसके प्रति पूर्ण विश्वास करते हैं और हमारा व्यवहार भी ऐसा है जिससे कि दूसरे व्यक्ति उस पर सहज विश्वास कर सके। तो व्यवहार की प्रामाणिकता आज के परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यक होती है। करुणा, करुणा का अर्थ होता है मानवीय संवेदना, अर्थात दूसरों के सुख दुख के प्रति आपकी जागरूकता, उसके लिए आपके मन में दया का भाव होना और उसकी सहायता के लिए तत्परता। करुणा से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें पहला आता है करुणा अहिंसा की भावना को पुष्ट करती है, क्योंकि करुणा अपने आप में दूसरों के प्रति जागरूकता है। वह व्यक्ति जो करुणावान है वह दूसरे का अहित नहीं कर सकता, उसमें अहिंसा की भावना अधिक होगी। वह प्राणियों के अस्तित्व की रक्षा करता है। करुणावान व्यक्ति हमेशा न केवल मनुष्यों के प्रति अपितु जीव जगत के प्रति भी जागरूक बनता है और वह उनके अस्तित्व की रक्षा करता है। करुणा हमें असत कार्यों से बचाती है, यानी जो सत्य के विपरीत है, जो सही नहीं है, उन कार्यों को करने से करुणा बचाती है। मैत्री का विकास होता है और व्यक्ति के आचार को पवित्र रखती है। करुणा से न केवल हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, बल्कि स्वयं का व्यवहार भी पवित्र होता है, क्योंकि करुणावान व्यक्ति के मन में ये भावना रहती है कि जैसा व्यवहार मैं स्वयं के साथ चाहता हूं, मुझे वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए। अतः यह हमारे आचार को पवित्र रखती है। और स्वस्थ समाज की संकल्पना का जो बात आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कही है, करुणा के माध्यम से स्वस्थ समाज का संरक्षण किया जा सकता है। करुणा हृदय परिवर्तन में सहायक होती है, क्योंकि जब तक भीतर के भावों में परिवर्तन नहीं होता तब तक बाहर व्यवहार भी सही नहीं हो सकता। तो करुणा एक ऐसा मूल्य है जिसके द्वारा हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे वाल्मीकि जी जो पहले कभी डाकू हुआ करते थे, लेकिन हृदय परिवर्तन के पश्चात उनके हृदय में इतना करुणा का उद्गार हुआ कि वे दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने लगे। तो करुणा के द्वारा ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। करुणा में त्याग की चेतना होती है। करुणा में ना केवल स्वयं के हित की बात नहीं होती, वह दूसरों के लिए त्याग की चेतना का विकास करती है। अगर किसी के हित की बात हम करें तो हम उसके लिए अपना हित भी छोड़ सकते हैं। तो ये करुणा के द्वारा संपन्न हो सकता है। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन का अर्थ है स्वयं पर अनुशासन। आत्मानुशासन स्वतंत्रता का आधार है, क्योंकि स्वतंत्रता अगर पर अनुशासन होगा, दूसरे के अनुशासन भी दो तरह का होता है, एक बाह्य अनुशासन, एक आत्मानुशासन। अगर बाहर से बाह्य रूप से अनुशासन लगाया जाता है तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर अनुशासन लगाता है तो वह स्वतंत्रता का आधार बनती है। और आत्मानुशासन का विकास भी व्यक्ति स्वयं का विकास भी आत्मानुशासन के माध्यम से कर सकता है। आत्मानुशासन के माध्यम से कुछ विशेष परिणाम भी प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना।
जो व्यक्ति स्वयं अनुशासित होता है, उसे अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से वह आशावान होता है कि जो कार्य उसने किया है, जितना समर्पण भाव से उसने अपने लक्ष्य के प्रति कार्य किया है, उससे उसे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अर्थात वह दृढ़ निश्चयी होता है। लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना होती है। वह पूरी तरह से, आत्मानुशासित व्यक्ति पूरी तरह से अपने लक्ष्य के साथ कार्य करने के लिए जुट जाता है और पूरी तरह से उसके लिए समर्पित होता है, क्योंकि उसे पूर्ण भरोसा है कि वह अपने जिस समय को नियोजित करके वह जिस तरह से अपने कार्य कर रहा है, वह उसमें निश्चित रूप से सफल होगा और लक्ष्य के प्रति सतत प्रयासरत रहता है। वह सकारात्मक सोच से प्रभावी होता है, इसी वजह से लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। संयमी जीवन जीता है और आत्मानुशासन वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन को नियमों के साथ बांध के रखता है और संयमी जीवन जीता है। अच्छे संकल्पों से स्वयं को भावित करता है। जैसा अभी हमने बात कही कि पॉजिटिव थॉट्स उसमें होते हैं और वह लक्ष्य के लिए लगातार प्रयासरत होता है, तो वह अच्छे संकल्पों को बार बार खुद को मोटिवेट करता रहता है कि हाँ, मैं निश्चित ही सफल होऊंगा। हमेशा प्रसन्नचित रहता है क्योंकि उसको अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से वह आशावान है। समय का भरपूर उपयोग कर सकता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी बनता है। स्वस्थ जीवन शैली वाला होता है। आशावान, आत्मानुशासित व्यक्ति आशावान तो होता ही है और उसकी जीवन शैली साफ और स्वस्थ होती है, क्योंकि जो कुछ कार्य वह कर रहा है उससे वह निश्चित रूप से इस चीज़ के प्रति आशावान है कि वह सफलता अवश्य प्राप्त करेगा, तो उसकी जीवन शैली स्वस्थ बनती है। उसका व्यवहार दूसरों के प्रति मित्रवत रहता है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो ये सारे के सारे गुण हमें आत्मानुशासित व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है सह अस्तित्व की। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व का अर्थ होता है कि जितना हम स्वयं के बारे में, हम अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक हैं, हमें दूसरों के अस्तित्व के भी उतनी ही जागरूकता के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सह अस्तित्व हमें सभी के प्रति पूरी जागरूकता के साथ सब साथ में सबका अस्तित्व देना या उसके अस्तित्व को मानना, यही सह अस्तित्व है। सब समान हैं, सबकी आत्मा समान है और सह अस्तित्व का महत्व न केवल परिवार, समाज, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपितु संपूर्ण प्राणी जाति स्तर पर होता है। सह अस्तित्व में एक दूसरे की सत्ता को स्वीकार करना और इसी में मानव जाति का और प्राणी जाति का सुख चैन भी निहित होता है। अतः सह अस्तित्व की भावना सभी के अंदर व्याप्त होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे व्यक्तिक मूल्यों की। व्यक्तिक मूल्य, जिसमें सबसे पहला आता है अनाशक्ति का महत्व। अनाशक्ति, अनाशक्ति का अर्थ है आशक्ति का न होना, अर्थात व्यक्तिक जीवन और सामाजिक जीवन सभी में हमें आशक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन किस तरह से यह आशक्ति हमारे व्यक्तिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, इसे हमें अभी समझना है। देखिए, जीवन के ये दो पक्ष, व्यक्तिक और सामाजिक। हम व्यक्तिक मूल्यों को व्यक्ति को स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति बाह्य वातावरण के साथ तभी संतुलन स्थापित कर सकता है जब उसका आंतरिक पक्ष सुदृढ़ हो। व्यक्तिक मूल्यों को व्यक्ति जितना अधिक महत्व देगा, व्यक्ति की अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। अनाशक्ति से व्यक्ति न जाने आसक्ति से अपने जीवन के कितने महत्वपूर्ण क्षणों को गंवा बैठता है। इसी से पदार्थ के प्रति आसक्ति का दृष्टिकोण व्यक्ति को एक संकुचित दायरे में बांध कर रखता है और इसी कारण वह अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग नहीं कर सकता और अपने समय का सदुपयोग भी नहीं कर पाता। अनासक्ति का स्वरूप अन प्लस आसक्ति, आसक्ति का अभाव अनाशक्ति कहलाता है। आसक्ति शरीर के प्रति, पदार्थ के प्रति, किसी भी चीज के प्रति हो सकती है और आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि प्रवृत्ति जीवन के लिए अनिवार्य होती है, आवश्यक होती है, लेकिन प्रवृत्ति जब किसी निवृत्ति में जब जो प्रवृत्ति निकलती है उसे ही हम अनाशक्ति कहते हैं।
और प्रवृत्ति के पीछे पीछे निवृत्ति चलेगी तो क्रिया अच्छी होगी, अन्यथा क्रियाएं बिगड़ जाती है। अनासक्ति के परिणाम, वह स्वतंत्रता का जीवन जीता है, वह पदार्थ का सही उपयोग करता है, वह वर्तमान में जीने का प्रयास करता है, वह सामान्यतया दुखी नहीं होता, निश्चित जीवन जीता है, उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। अर्थात जो व्यक्ति अनासक्ति का अपने अंदर अनासक्ति का भाव पुष्ट करता है, वह अच्छे और स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सकता है और पदार्थों का सही उपयोग करने की क्षमता उसमें होती है। सामान्यतः अनासक्ति का भाव रखने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता, क्योंकि वह पदार्थों का सही उपयोग करना जानता है और उसका दृष्टिकोण भी व्यापक होता है। तो इन सब के माध्यम से अनासक्ति के भाव को पुष्ट किया जा सकता है और अनासक्ति की अनुप्रेक्षा के माध्यम से भी अनासक्ति के भाव को पुष्ट किया जा सकता है। सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करना। सामान्यतः जब सहन करने की बात आती है, वहां विषम परिस्थितियां तथा दुख ही होते हैं। सहन करना जीवन के लिए आवश्यक भी है। सहिष्णुता एक ऐसा मूल्य है जो व्यक्ति की सकारात्मक सोच का ही परिणाम होता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही वास्तव में सहन करता है, उसके भीतर बदले की भावना नहीं होती। एक ओर तो सहन कर लिया पर दूसरी ओर नकारात्मक क्रियान्विति हो तो सहन करने का मूल्य घट जाता है, क्योंकि विरोधी विचार, विरोधी स्वभाव और विरोधी रुचि ये सब व्यक्ति के भीतर व्याप्त होते हैं और इनको सहन करने से भीतर में सहिष्णुता का गुण विद्यमान होता है। सहिष्णुता के विकास के माध्यम से व्यक्ति अपने गुणों का विकास कर सकता है और अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल भी बना सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि यह जगत समस्या बहुल और दुख बहुल है, क्योंकि जगत में समस्याएं और दुख सर्वत्र व्याप्त है और वो सभी के साथ घटित होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने किसी न किसी समस्या या दुख का सामना नहीं किया है। अतः यह एक स्वाभाविक क्रिया है। समस्याएं और दुख जीवन में आती हैं और उनका निराकरण किया जा सकता है। तो सहिष्णु व्यक्ति अपनी समस्याओं और दुखों का आसानी से निराकरण कर सकता है। असहिष्णुता के दुष्परिणाम, पहला आता है शारीरिक स्तर पर। जो व्यक्ति सहन करना नहीं जानता, उसे शारीरिक स्तर पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला, उसके अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र। अनुकंपी तंत्र हमेशा बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता है, जिससे कि शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है। दूसरा इसमें है कि अति उत्तेजना और क्रोध की अवस्था में एड्रिनल नामक हार्मोन की वृद्धि हो जाती है। यह स्थिति यदि लंबे समय तक बनी रहे तो ग्रंथियों में भी असंतुलन पैदा हो जाता है। इसी के साथ साथ दूसरी ओर उसमें निराशा और हताशा की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि शरीर का प्रत्येक तंत्र संतुलित रहने से ही शरीर स्वस्थ रहता है और असहिष्णुता पर असहिष्णु व्यवहार की वजह से शरीर पर नकारात्मक व्यवहार देखने को मिलते हैं। फिर आता है मानसिक स्तर पर। असहिष्णु व्यक्ति मानसिक स्तर पर कमजोर होता है, उसका मनोबल कमजोर होता है, वह चिड़चिड़ा, उदास और निराश प्रवृत्ति का बन जाता है। और इतना ही नहीं, आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से मानसिक स्तर पर व्यक्ति कुंठित हो जाता है और धीरे धीरे वह मानसिक असंतुलन का सामना करता है। तो असहिष्णुता की वजह से मानसिक स्तर भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। मनोदेहिक स्तर, व्यक्ति की सारी क्रियाएं केवल न तो शरीर से संचालित होती हैं और ना ही मन से संचालित होती हैं। इन दोनों में असहिष्णुता के दुष्प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर भी होते हैं और इस समस्या से मनोदेहिक समस्या पैदा हो जाती है। शरीर का कोई भी तंत्र इस समस्या का शिकार हो सकता है और सहिष्णुता के विकास से मनोदेहिक विकारों को दूर किया जा सकता है। सामाजिक स्तर पर असहिष्णु व्यक्ति परिवार और समाज, उसके व्यवहार से परिवार और समाज दोनों ही प्रभावित होते हैं। वह उनके साथ अपना तालमेल नहीं रख सकता, उसका व्यवहार अनुचित गलत हो जाता है, तो मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति गलत व्यवहार करने लगता है। सहिष्णुता के सुपरिणाम, सहिष्णु व्यक्ति कौन कौन से अच्छे परिणाम अपने व्यक्तित्व में ला सकता है। सबसे पहला है व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है।
सहिष्णुता का विकास जिस व्यक्ति में अच्छे ढंग से होता है, उसका मनोबल हमेशा उच्च रहता है, अनेक संभावनाओं को व्यक्त करता है, प्रसन्नचित्त रहता है। सहिष्णु व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, उसके अंदर धैर्य का विकास होता है और प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ती है। यदि परिस्थितियां गलत है तो वह अच्छे ढंग से गलत परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकता है और उनका निराकरण कर सकता है, तो प्रतिरोध करने की क्षमताएं उसमें बढ़ जाती हैं और धैर्य का विकास भी सहिष्णु व्यक्ति में अधिक रहता है। सामाजिक संबंधों में मधुरता रहती है, वैश्विक संबंध मधुर होते हैं, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तो समाज के अंदर उसके संबंध मधुर रहें यह अति आवश्यक होता है और सहिष्णु व्यक्ति के संबंध हमेशा मधुर होते हैं। आध्यात्मिकता का विकास देखने को मिलता है। मृदुता, मृदुता यानी शिष्ट और विनम्र व्यवहार या मधुर व्यवहार। मृदुता के दो प्रकार बताए गए हैं, एक है प्रतीयमान मृदुता और दूसरी है यथार्थ मृदुता। प्रतीयमान मृदुता से अर्थ है बाह्य दृष्टि से विनम्र होना, यानी व्यक्ति मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार, शिष्ट व्यवहार करता तो है, लेकिन वह व्यवहार केवल बाह्य होता है, दिखावा मात्र होता है। दूसरों को दिखाने के लिए वह शिष्ट व्यवहार करता है, लेकिन जहां उसके स्वयं के हित की बात आती है वह इस व्यवहार को छोड़ देता है, यानी मृदु व्यवहार नहीं करता। तो यह एक बाह्य प्रभाव देखने को इसमें मिलता है। यथार्थ मृदुता, यथार्थ मृदुता जिसका स्रोत भीतर में बहता है और वह केवल व्यवहार की नहीं, बनावटी नहीं होता, अपितु वास्तविक होता है। यथार्थ मृदुता में उसका व्यवहार भीतर और बाहरी दोनों प्रकार में समान होता है और उसका अच्छे ढंग से वह पालन करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, उसका व्यवहार हमेशा शिष्ट और विनम्र ही रहता है। ऐसा व्यवहार की सुवास दूर दूर तक फैल जाती है, क्योंकि मृदु व्यवहार को हर व्यक्ति पहचानता है और उसे मानता है, तो इस तरह उसके संबंधों का भी विस्तार होता है। मृदुता में आकर्षण का गुण पाया जाता है, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसके साथ अपने तालमेल, अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। यह व्यवहार सर्वत्र प्रसन्नता का माहौल पैदा करता है। मृदुता के परिणाम, मृदु व्यवहार हमेशा व्यक्ति को प्रसन्नचित्त बनाए रखता है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। मृदु व्यक्ति सामाजिक जीवन में बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन जीता है और समाज में अनेक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, लेकिन सबके साथ वह अपना अच्छा तालमेल बनाए रख सकता है। मृदुता केवल परिवार और समाज को ही प्रभावित नहीं करती, अपितु यह प्राणी जगत को भी प्रभावित करती है। इस पशु भी उसके प्रेम की भावना को समझने लगते हैं और उसके मृदु व्यवहार को समझते हैं। इस तरह से मृदुता का परिणाम यह होता है कि वह प्राणी जगत के प्रति भी प्रेम का भाव रखता है और सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखते हैं। अब बात आती है अभय की। अभय यानी भय का ना होना, भय रहित होना। जहां अभय की भावना होती है वहां व्यक्ति अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से संपादित कर सकते हैं अभय के माध्यम से, क्योंकि समाज में सर्वत्र भय व्याप्त है। व्यक्ति को कहीं अपनी प्रगति के लिए, कहीं अपने कार्यों को सही ढंग से संपादित करने के लिए, सफल होने के लिए भय होता है। तो इस तरह से भय की भावना को दूर अभय के माध्यम से किया जा सकता है। अभय का परिणाम, अभय तब प्रस्फुटित होता है जब व्यक्ति में एक नहीं वरन अनेक मूल्यों का समावेश होता है। अभय से सर्वत्र मैत्री का विस्तार होता है और जोखिमपूर्ण कार्यों में भी सफलता मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि वही व्यक्ति सुखी और आनंदमय जीवन जी सकता है जिसमें कि अभय की भावना होती है। तो अभय की अनुप्रेक्षा के माध्यम से अभय की भावना को पुष्ट किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने मानसिक और व्यक्तिक मूल्यों के बारे में चर्चा की। ये सारे मूल्य ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और एक संतुलित जीवन के रूप में जीवन को जिया जा सकता है। ये सब संभव होता है अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से। तो अनुप्रेक्षा करने की विधि, सारी अनुप्रेक्षाएं आपकी पुस्तक में दी गई हैं, लेकिन उनको करने की विधि कैसी होती है उसके ऊपर हम 1 मिनट चर्चा करेंगे। किसी भी अनुप्रेक्षा को करने से पहले महाप्राण ध्वनि का प्रयोग किया जाता है 2 मिनट के लिए। उसके पश्चात कायोत्सर्ग किया जाना चाहिए, 5 मिनट की अवधि रहे
और पूरे शरीर को रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है। फिर जिस अनुप्रेक्षा का पालन आप कर रहे हैं, जैसे अभय का पालन कर रहे हैं, तो गुलाबी रंग का ध्यान, या फिर किसी और अनुप्रेक्षा करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो भी ध्यान दिया, जो जिस रंग का ध्यान दिया गया है उस रंग का ध्यान करेंगे। फिर आता है केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करना। चैतन्य केंद्र जितने भी हैं, तो अनुप्रेक्षा पर्टिकुलर जो अनुप्रेक्षा आप कर रहे हैं उसमें दिए गए चैतन्य केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर केंद्र पर चित्त केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करना, 5 मिनट का समय उसमें लगाएंगे। और अनुचिंतन वो विशेष महत्व रखता है, उसका वाचिक मानसिक जप किया जाना चाहिए, तो यह जप लगभग 10 मिनट का समय इसमें दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से अंत में महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग को संपन्न कर देते हैं। तो इस एक पर्टिकुलर तरीके से अनुप्रेक्षा का प्रयोग करके व्यक्ति अपने भीतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन कर सकता है। जो हृदय परिवर्तन की हमने बात कही, अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, भावों में परिवर्तन किया जा सकता है। और आज ये आपके व्यक्तिगत मूल्यों का चैप्टर यहीं संपन्न होता है।